जितना मुश्किल तुम्हें लगता है ना उतना मुश्किल है नहीं। केमिस्ट्री सबसे इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और देखना तुम्हारे नंबर भी सबसे ज्यादा इजी में आएंगे। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। पहली कंडीशन ये है कि एक सही रोड मैप, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको अपने फुल एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। जो भी आपका बचा हुआ टाइम बचा है इसमें आपको पूरी मेहनत करनी है, और जो भी चीजें मैं आपको बताऊं, जो भी मैं आपको रोड मैप दूं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, उसको जी जान लगा के बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो भी आपके 10 चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, उसके चैप्टर वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स बताने वाला हूं कि भाई एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन करना है। इस टॉपिक से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सारी चीजें बताता चलूंगा चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें आपका पहला चैप्टर आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपकी 4 होती है। इसमें से आपका राल्ड्स लॉ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इससे आपको न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा देखने को मिलता है, और ग्राफिकल क्वेश्चन भी आपका 1-2 नंबर में आ जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसकी एसआई यूनिट का भी ध्यान रख लेना, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे कि उसकी एप्लीकेशन पे, रिवर्स ऑस्मोसिस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, तो 1 नंबर के यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो ये कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक आता है वांट ऑफ फैक्टर, इससे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन और जो आपके लॉन्ग न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं, हॉट टॉपिक है, तो वांट ऑफ फैक्टर को बड़े अच्छे से कर लेना। इसके अलावा एक हेनरी लॉ है, उसकी एप्लीकेशन से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो उसको भी अच्छे से कर लेना। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करूं तो सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 21, 32, 36, 39, 40 और 41 ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 इंटेक्स का है, हेनरी लॉ का क्वेश्चन, उसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटेक्स का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे, इसे कर लेना। ये एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने डायमंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी इंक्लूड करे। अब करना कहां से, तो यार सॉल्यूशन चैप्टर के मैंने डायमंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई हुई है, जिसमें आपके वांट ऑफ फैक्टर के, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सबके कराए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट से जाके डायमंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले जाके चेकआउट कर लेना, आपको सारे चैप्टर के डायमंड क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स के, उनकी प्रैक्टिस कराई हुई है। अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए हो तो एक मिनिमम अमाउंट 99 के अंदर कलरफुल बेस्ट रिवीजन नोट्स आपको मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। सेकंड जो आपका चैप्टर है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें सेल और बैटरी से आपको थ्योरेटिकल पोर्शन या फिर केस स्टडी के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लेक्लांचे सेल किसे कहते हैं, फ्यूल सेल किस लिए यूज किया जाता है, और आपकी जो बैटरी की इक्वेशंस है, ये सारी चीज आपको कर लेनी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने वन शॉट डाला है, इसमें 40 मिनट्स के अंदर मैंने सारी चीजें कराई हैं, और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो इसी के मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं, इस टॉपिक से थ्योरी का क्वेश्चन आया तो वहीं पे मैंने थ्योरी के क्वेश्चन कराए हैं, तो वन शॉट से चेकआउट कर लेना। न्यूमेरिकल में डेल्टा जी और ई सेल के क्वेश्चन कई बार आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नर्स्ट इक्वेशन को अच्छे से कर लेना, सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी से आपका न्यूमेरिकल, ये 3 टॉपिक आपके न्यूमेरिकल के, इनको अच्छे से कर लेना। इसके अलावा कोलराउज लॉ और फैराडे इक्वेशन, इन दोनों को भी कर लेना, इनसे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और कोलराउज लॉ से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। एसआई यूनिट कर लेना, कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की, सेल कांस्टेंट की, इनकी इंपॉर्टेंट है। और फ्री नोट्स के लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको ये फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे भाई, एसआई यूनिट है या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स भी मैंने वहां पे डाले हुए। अब आए थे थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पे, और इसका वेटेज भी काफी अच्छा है। तो इससे सबसे पहले आपको ग्राफ और यूनिट कर लेनी है, किसकी, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की। तो ग्राफ जो आपका रेट कांस्टेंट का, टी हाफ का, ये आपको अच्छे से कर लेना है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के। इनके जो रेट की एसआई यूनिट्स है उनको भी आपको कर लेने, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की। इसके अलावा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी के क्वेश्चन आते हैं इससे, जो कि मैंने डायमंड क्वेश्चन सीरीज में इंक्लूड करे हुए हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स की चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट से। इसके अलावा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, प्रेशर का काफी इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल अच्छा बनाता है तो प्रेशर का एक क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑर्डर का ही, तो वो भी चेकआउट कर लेना, मैंने वैसे डायमंड क्वेश्चन में इंक्लूड करा है। और एक अरेनियस इक्वेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस भी आपको कर लेना, वहां से भी क्वेश्चन कई बार आपका पेपर में आया हुआ है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करूं तो डायमंड क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया। अब आ जाता है इनऑर्गेनिक का पोर्शन, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आपको सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी कर लेनी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इनके क्या रीजन होते हैं अच्छे से कर लेने हैं। जैसे कि आपका कलर का क्या रीजन होता है, डीडी ट्रांजिशन होता है, उसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बोला जाता है इनको, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। इसके अलावा K2Cr2O7 का K-4 का कलर क्यों होता है, इसका रीजन डीडी ट्रांजिशन नहीं है, कुछ हो रहा है। तो मैंने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पूरा वन शॉट कराया हुआ है, इसमें सारी चीजें इंक्लूड करी है, तो उसको जाके चेकआउट कर लेना। वो कर लोगे ना, उसके बाद नोट्स पढ़ लोगे, सारा हो जाएगा डी एंड एफ।
एफ ब्लॉक की बात करूं तो लेंथ एनोड कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से कर लेना, लेंथ एनोड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इनको अच्छे से कर लेना। सिमिलैरिटी भी देख लेना, कई बार बच्चे एक्टिव नोड और लेंथ नोड में डिफरेंस तो कर जाते हैं, सिमिलैरिटी भूल जाते हैं, तो ये भी कर लेना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, यट्टरबियम 2 पॉजिटिव और यूरोपियम 2 पॉजिटिव की, इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब आया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्पेसिफिक रहता है कि भाई एक क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से पक्का आएगा, तो आपका आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल हो या फिर आपके जो दूसरे वाले हाइड्रेशन है, आयनाइजेशन है, लिंकेज है, इस तरह के। तो आइसोमेरिज्म को बड़े अच्छे से कर लेना, मैंने एक ही वीडियो में करा दी है। अगर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में बच्चों को दिक्कत होती है तो मैंने करा दी है। कोऑर्डिनेशन की प्लेलिस्ट बनाई, इसमें 4 वीडियो, एक सीएफटी, एक वीबीटी, एक स्टीरियो आइसोमर्स पे और एक आपका नोमेनक्लेचर पे, और बहुत छोटी छोटी वीडियो है, आप उनको कर लोगे बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर हो जाएगा। तो आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन, सीएफटी से सीएफएससी एनर्जी निकालनी आ जाती है, आईयूपैक और वीबीटी, आईयूपैक से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वीबीटी से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना इंटेक्स का, क्वेश्चन नंबर 4 इंटेक्स का, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11, 10, 17, 15 और 24, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आया था मेरा फेवरेट पोर्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मैंने बहुत बच्चों का फेवरेट पोर्शन बनाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे? क्योंकि मैंने ऐसी वीडियोस बना के रख रखी है आप लोगों के लिए कि उनको करने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही इजी बन जाएगी। तो हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का मैंने वन शॉट कराया, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें भी इंक्लूड कर दी है, नेमिंग रिएक्शन भी इंक्लूड कर दिया, SN1 SN2 भी इंक्लूड कर दिया, मतलब जो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको इंक्लूड कर दिया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैंने डायमंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसकी जो भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन से इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी इंक्लूड कर दी है, तो वो वीडियो देख लेना, आपका पूरा हो जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर को करा हुआ, नेमिंग रिएक्शन याद नहीं होता, नेमिंग रिएक्शन की अलग से वीडियो बना रखी है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वरना आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे चेकलिस्ट डली हुई है कि हाँ भाई अगर आपको ये टॉपिक देखना है तो ये लिंक है, ये टॉपिक देखना है तो ये लिंक है। ये तो हो गया हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का। अब आता हूँ अल्कोहल, फिनोल और ईथर पे। अल्कोहल, फिनोल और ईथर में सबसे पहले आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का लूकस टेस्ट, जिसको मैंने वैसे तो सारे टेस्ट मैंने एक ही वीडियो में कराए हुए हैं। इसके अलावा मैंने अल्कोहल, फिनोल और ईथर का वन शॉट डाला है, इसमें मैकेनिज्म भी इंक्लूड करे, टेस्ट भी इंक्लूड करे, बेसिक भी इंक्लूड करे, और ज्यादा बड़ा नहीं, 50 मिनट्स के अंदर। और 50 मिनट्स में मैंने कैसे कवर कर दिया भाई, वो मेरी टेक्निक है, और लेकिन चीजें इसमें सारी कवर मिलेगी आपको, तो ये चीज आपको अच्छे से करनी है। नेमिंग रिएक्शन में रेमंड डेवन रिएक्शन, कॉलवेज रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट इंपॉर्टेंट है। HI क्लीवेज के क्वेश्चन तो 100% आएंगे ही आएंगे, तो इसको अच्छे से कर लेना। इसके अलावा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल पे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये था अल्कोहल, फिनोल से इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा फिनोल के कन्वर्जेंस पे भी कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई फिनोल से टोल्यूइन में कन्वर्ट करो, फिनोल से बेंजीन में कन्वर्ट करो, तो वो मैंने चार्ट करवा रखा है, ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लेना। अब आता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बच्चों को सबसे टफ चैप्टर लगता है। तो इसमें सबसे पहले यार सेमी कार्बाजाइन, इमीन, साइनोहाइड्रीन, इन सब का प्रिपरेशन देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, ये 3 टेस्ट है और इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट है तो क्वेश्चन आता ही आता है। एक ही वीडियो के अंदर सारे टेस्ट कराए हुए हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा ऑर्गेनिक। रिएक्टिविटी ऑर्डर कर लेना एल्डिहाइड और कीटोन्स का, इसके डायमंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैंने कराए हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इंक्लूड करें उसमें। इसके अलावा नेमिंग रिएक्शन में कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन और हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, ये अच्छे से कर लेना। और कन्वर्जन चार्ट से तो क्वेश्चन आते ही, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड में, 2 डिग्री से कीटोन के अंदर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही। तो मैंने ऑर्गेनिक रिएजेंट की एक वीडियो बनाई है जिसमें ओजोनोलिसिस भी, कॉपर 573 भी, और ये भी जो आपके 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए यूज होते हैं सारे इंक्लूड करे एक ही के अंदर, सारे चारों चैप्टर के रिएजेंट मिल जाएंगे, तो वो भी चेकआउट कर लेना। कि तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 1, 2nd, 3rd, 4th और 10th ये पार्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10th, 13, 19 और 20 और 11 ये क्वेश्चन कर लेना अच्छे से। अब आया था ऑर्गेनिक के लास्ट चैप्टर पे, अमीन्स पे। इसमें आपको नेमिंग रिएक्शन में करना है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बाइलअमीन रिएक्शन और गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। टेस्ट में आपको हिंसबर्ग टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट कर लेना है। बेसिक कैरेक्टर पे हर बार क्वेश्चन आता है, तो बेसिक कैरेक्टर को अच्छे से कर लेना है। ये जो भी टॉपिक है ना, बेसिक कैरेक्टर, कन्वर्जन, नेमिंग रिएक्शन, ये सारे मैंने ऑर्गेनिक प्लेलिस्ट में इंक्लूड करे हुए हैं। इसके अलावा कन्वर्जन चार्ट आपका डायजोटाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और मेरे चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो है इस अमीन्स का कन्वर्जन चार्ट, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको कराया हुआ है, तो वो भी चेकआउट कर लेना। अब आते हैं लास्ट चैप्टर पे, बायोमोलिक्यूल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने वन शॉट वैसे कराया हुआ है, जिसको अगर आप कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको बायोमोलिक्यूल यूं का यूं आ जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है डीएनए और आरएनए का डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। डी ग्लूकोज की रिएक्शंस कर लेना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पे क्वेश्चन आता है, ज्यूट्राइन पे क्वेश्चन आता है, तो एम्फोटेरिक कैरेक्टर पे क्वेश्चन आता है, तो ये सारी चीजें कर लेना। ज्यूट्राइन वगैरह के क्वेश्चन भी आते हैं।
विटामिन से यार आपको 1 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो विटामिन को भी अच्छे से कर लेना, बाकी वन शॉट देख लेना, हो जाएगा। करने कहां से, तो यार मैंने डायमंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस बना रखी है, आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट करोगे, आपको सारे फिजिकल की और ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसके अंदर, जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई हुई है। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आपको चारों चैप्टर की नेमिंग रिएक्शन भी मिलेगी, कन्वर्जन भी मिलेगा, केमिकल टेस्ट भी मिलेगा, ट्रिक्स के साथ मिलेगा, तो वो चेकआउट कर लेना। तीसरा वन शॉट्स बनाए हुआ है यार मैंने, ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर के, फिजिकल के भी चैप्टर के बनाए हुए और D&F का भी बनाया हुआ है, तो उसको चेकआउट कर लेना, जिससे अगर आप वन शॉट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आप इजीली उसको क्रैक कर लोगे। तो ये था आपके लिए रोड मैप, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की PDF आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, जहां पे आपको और फ्री नोट्स भी मिल जाते हैं, तो उसको डिस्क्रिप्शन से जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही में अगर आपको किसी भी चैप्टर के बेस्ट नोट चाहिए तो ओनली 99 रुपीज में आपको मिल जाएंगे, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और भी अगर आपको कोई मेरे से हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।